बात अब धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा की, जो गली गली घूमकर एक नग बेचने वाला शख्स अचानक से लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगा। आखिर क्या हुआ कि जिस बलरामपुर में वो नग बेचता था, वहां उसने अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। जी हां, बात हो रही है देश में शरिया कानून और इस्लामिक स्टेट का मंसूबा पाले छांगुर बाबा की। गरीब और लाचार हिंदुओं को तरह तरह के लोभ देकर उसे इस्लाम कबूलवाने के लिए छांगुर को अनाप शनाप विदेशी फंडिंग का भी लिंक मिल गया। फंडिंग मिलते ही छांगुर ने बलरामपुर में अपनी रहस्यमयी दुनिया बनाई और देश भर में धर्मांतरण का खेल भी खेला। भारत से दुबई तक हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण किया। छांगुर ने 40 कमरे की आलीशान कोठी में लड़कियों के लिए एक अलग से सीक्रेट रूम भी बनवाया। अगर लड़कियां भागने की कोशिश करें तो भाग कर ना जा पाए, लेकिन उसका मकसद क्या था, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। अवैध धर्मांतरण का शातिर नग बेचता था पेट की खातिर। आलीशान कोठी में 40 कमरा, सीक्रेट कमरों में लड़कियों पर पहरा, प्लॉट, शोरूम और लग्जरी गाड़ियां। योगी ने खोली धर्मांतरण की कुंडलियां। छांगुर बाबा का रहस्य लोग अजीबोगरीब है, हैरान करने वाला है। जो भी इसके बारे में सुनता है वो इस पर सहज रूप से विश्वास नहीं करता। छांगुर के रहस्य लोक में जितना आंखों के सामने नजर आ रहा है, उससे कई ज्यादा बड़ा उसका साम्राज्य छांगुर ने बलरामपुर में खड़ा किया हुआ है। दरअसल ये कैसे मुमकिन था कि कल तक गली गली घूमकर नग बेचने वाला एक शख्स अचानक से लग्जरी गाड़ियों में घूमने लगा। शरिया कानून और इस्लामिक स्टेट का ख्वाब देखने वाला छांगुर बाबा पूरे देश में धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क फैला रहा था। यूपी एटीएस ने उसे एक हफ्ते के लिए रिमांड पर लिया है और जैसे जैसे उससे पूछताछ होगी, शिकंजा उस पर और भी कसेगा, क्योंकि उससे पूछताछ में खौफनाक राज सामने आ रहे हैं। बलराम, मुंबई और दुबई तक ये हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण करवा चुका है। एटीएस छांगुर बाबा को लेकर उसके महल नुमा घर पहुंची। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा की निशानदेही पर उसके घर से विदेशी फंडिंग के दस्तावेज बरामद किए। बाबा के पास अचानक अकूत दौलत की वजह है विदेश से धर्मांतरण के नाम पर अनाप शनाप फंडिंग। ये फंडिंग 100 करोड़ से कहीं ज्यादा है। धर्मांतरण की काली कमाई से बनाए गए आलीशान महल को, यानी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड और बलरामपुर के पूरे इलाके की डेमोग्राफी ही बदलना चाहता था। यानी यहाँ इस्लाम धर्म कबुलवा कर लोगों को पूरी तरह से शरिया कानून और साथ ही साथ पूरी तरह इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी में जुटा हुआ था। उसके इस आलीशान महल को तो पूरी तरह ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन बड़ी जानकारी ये कि इस महल के अंदर ही कुछ ऐसे दस्तावेज हैं और कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं जिसे पुलिस सीधे तौर पर सुरक्षित रखना चाह रही है। और यहाँ पर बाहर बाकायदा पुलिस के अधिकारियों को ड्यूटी पर भी लगाया गया है, बाकायदा उन दस्तावेजों को खंगालने के लिए। घर के अंदर ही कई सारे ऐसे राज हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं और इन एविडेंसेस से छेड़छाड़ ना हो, इसलिए बाकायदा यहाँ पुलिस को भी तैनात किया गया है। दरअसल जैसे जैसे छांगुर की काली करतूत सामने आ रही है, वैसे वैसे उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। उसके अवैध मकानों पर लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कभी डराकर तो कभी तरह तरह के लोभ देकर यह धर्मांतरण कराता था। चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण के बल पर वो यूपी की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा था। कहा जा रहा है कि छांगुर अपना इस्तेमाल करने वाला हर सामान दुबई से मंगाता था। विदेश से अवैध धर्मांतरण कराने के लिए अनाप शनाप पैसे आ रहे थे और इस गैंग के खातों में करोड़ों रुपए भेजे जा रहे थे। शातिर छांगुर बाबा नीतू और नीरज के नाम से खाते खुलवाकर उनके अलग अलग खातों में धर्मांतरण के लिए पैसे विदेश से मंगवाता था। नीरज का अकाउंट जिस बैंक में था, उस खाते को एटीएस ने सीज कर दिया है। पूरे इलाके को इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा लिए छांगुर बाबा धर्मांतरण के टारगेट को ढूंढने के लिए ब्यूटी पार्लर और कपड़ों की दुकान चुनता था। इलाके में ब्यूटी पार्लर असल में गरीब घरों की महिलाओं को झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने का बहाना था। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और जमालुद्दीन की एक और प्रॉपर्टी के ठीक सामने हम यहाँ खड़े हैं। ये नीतू नसरीन के नाम पर यह प्रॉपर्टी ली गई थी और फिर यहाँ पर ये एक बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक, ये बुटीक यहाँ खोला गया। सीधे तौर पर कहा जाए तो जिस तरह डेमोग्राफी बदलने की बातें शुरुआती जांच में सामने आई हैं, वो सीधे तौर पर ये हैं कि पूरे इलाके में अलग अलग व्यापारों में धीरे धीरे छांगुर बाबा अपने लोगों को इन्वॉल्व कर रहा था, ताकि वहाँ से वो गरीब मसलूम लोग
जो किसी तरह धन के अभाव में या फिर बेरोजगारी का शिकार हैं, उन्हें किसी तरह से लाखों रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तित करने के लिए ब्रेन वॉश किया जा सके और इस तरह के व्यापारों से जुड़कर सीधे तौर पर वो यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहा था। बड़े पैमाने पर ये छोटे मोटे व्यापार सीधे उन लोगों से सीधे जुड़ते हैं जो लोग इससे जुड़े रहते हैं। घर की महिलाएं बुटीक के जरिए, कपड़े की दुकानों के जरिए, घर के पुरुष छोटे बच्चों के ड्रेसेस और बाकी चीज़ों के लिए अक्सर इन दुकानों पर आते हैं। वहाँ पर उनके पैसे के अभाव को पूरी तरह समझकर फिर ये पूरी धर्मांतरण गैंग अपने टारगेट को तलाशती थी और फिर आगे ये उन्हें अलग अलग तरीके का लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करती थी। छांगुर के रहस्य लोक की 40 कमरों वाली ये आलीशान कोठी गवाह है। यहाँ छांगुर आराम से रहकर धर्मांतरण का खेल खेलता था। यहाँ छांगुर लड़कियों को सीक्रेट कमरे में रखता था और ये ध्यान रखता था कि किसी को अगर काली करतूत की भनक लगे और वो भागना चाहे तो भाग न सके। धर्मांतरण गैंग के नंबर 2 की करतूत भी काफी चौंकाने वाली है। छांगुर का राइट हैंड और उसका फाइनेंशियल मैनेजर अहमद खान ही नंबर 2 है। इसकी एक दो नहीं बल्कि पुणे में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पुणे के पिंपरी इलाके में कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए कट्टरपंथी ट्रेनिंग कैंप चलाया जाता है और कट्टर इस्लामी विचारधारा की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सुरक्षा एजेंसियां इसे भी शिद्दत से तलाश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब नजर वायरल वीडियोस पर।